हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज हम अपना पैथोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर करेंगे जिसमें हम ट्यूबरक्लोसिस को एक बार दोबारा देखेंगे। अभी हमने पिछले चैप्टरों में इसको ब्रीफली देखा था। डेफिनेशन क्या है? ट्यूबरक्लोसिस इज ए क्रोनिक ग्रैन्युलोमेटस इन्फेक्शियस डिजीज कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। अगर आप मेरी माइक्रोबायोलॉजी सीरीज साथ ही साथ करते जाएंगे तो उसमें ये सब बैक्टीरिया हमने डिटेल में करे हैं और आपस में ओवरलैप और एसोसिएशन ऐसा बनेगा। ठीक है, कोई कारण है कि पैथोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी का एक ही पेपर होता है कई सारे कोर्सेज में, वो इसीलिए होता है कि इंटरलिंक्ड है। तो प्लीज़ आप माइक्रोबायोलॉजी की सीरीज में ये सब कर लीजिए। उसके साथ जब आप पैथोलॉजी करेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी लगेगी। ठीक है, क्रोनिक का मतलब आप जानते हैं लॉन्ग लास्टिंग डिजीज, और ग्रैनुलोमा बॉडी का इम्यून वॉल बना के बैक्टीरिया को घेरना। ग्रैनुलोमा जहाँ भी आप पढ़ेंगे आपको यही अपने माइंड में इमेजिन करना है कि एक तरफ से बैक्टीरिया है। अब बॉडी को लगा कि भाई ये तो नुकसान करने वाली चीज़ है, इनको कैद कर दो, तो एक वॉल बना के, इम्यून वॉल बना के उसके अंदर बैक्टीरिया के सराउंड कर लेती है, जिसको हम ग्रैनुलोमा कहते हैं। टाइप्स ऑफ टीबी क्या होते हैं? पहला है प्राइमरी टीबी। प्राइमरी टीबी वो होता है, इट इज अ फर्स्ट इन्फेक्शन इन प्रीवियसली अनएक्सपोज्ड पर्सन। पहली बार जिसको होगा टीबी उसको हम प्राइमरी कहेंगे, और ये जनरली चिल्ड्रन में होता है क्योंकि बचपन में ही कई बच्चों का एक्सपोजर हो जाता है इस बैक्टीरिया से। और इसकी साइड जो है यूजुअली लंग्स ही होती है। इसमें लंग्स में दो चीज़ आपको याद करनी है। आपने एनाटॉमी में लंग्स के 3 लोब पढ़े होंगे, 3 और 2, एक में 3 एक में 2। तो अपर लोब के तो लोअर पार्ट में होगा, या फिर लोअर लोब के अपर पार्ट में होगा, यानी एक्सट्रीमिटीज में नहीं होगा, बीच में ही होगा ये। ठीक है, सेकंड हो गया हमारा पोस्ट प्राइमरी सेकेंडरी टीबी। सेकेंडरी टीबी क्या है? रीएक्टिवेशन ऑफ ओल्ड फोकस और री इन्फेक्शन। यानी पहले किसी बच्चे को बचपन में टीबी हुआ, फिर वो बड़ा हुआ, तो जहाँ पे उसका फोकस था, फोकस यानी कि जहाँ पे बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ था, वो साइड दोबारा से रीएक्टिवेट हो गई। इसी को हम पोस्ट प्राइमरी या सेकेंडरी टीबी कह देंगे। और ये अडल्ट्स में होता है क्योंकि बचपन में ही इन्फेक्शन हुआ। और ये मेनली एपेक्स ऑफ लंग्स, लंग्स का जो टॉप मोस्ट एरिया है जहाँ पे हाई ऑक्सीजन होती है वहीं पे होता है। ठीक है, पैथोजेनेसिस देख लेते हैं इसकी। बेसिलाई हमने ट्यूबरक्लोसिस का इनहेल कर लिया, माइकोबैक्टीरियम वो हमारे एल्वोलाई तक रीच कर गया। एल्वोलाई तक रीच कर गया तो हमारे मैक्रोफेजेस एक्टिवेट हो जाते हैं कि भाई ये जो आ गया बैक्टीरिया, इसको मारो, तोड़ो, काटो, कुछ भी करो, इसको बाहर निकालो। लेकिन वो कर नहीं पाते, यानी कि बेसिलाई की डेथ नहीं हुई, और वहाँ पे उनका मल्टीप्लिकेशन चालू हो जाता है। 2-3 हफ्ते जैसे ही होते हैं, इनकी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि सेल मीडिएटेड जो हमारी इम्यूनिटी है वो ग्रैनुलोमा फॉर्म कर देती है। वो कहती है भाई अब इनसे, इनको ख़त्म तो नहीं कर सकते, तो एक बॉर्डर बना देते हैं, एक सराउंड बना देते हैं जिससे कि ये आपस में फंसे रहें। तो ग्रैनुलोमास में आपको क्या मिलेगा? एपिथेलॉइड सेल्स मिलेंगे, लैंगर्स जाइंट सेल्स मिलेंगे और लिम्फोसाइट्स मिलेंगे। ठीक है, ये तीनों अगर आप लिख के आएंगे तो एग्जाम में आपके नंबर और ज़्यादा बढ़ पाएंगे। हिंदी में आज समझाऊँ कुछ स्टूडेंट को अगर समझ नहीं आया फिर भी, तो शुरू में बैक्टीरिया इम्यून सेल्स के अंदर घुस जाता है लेकिन मर नहीं पाता। तो 2-3 हफ्ते में इम्यूनिटी एक्टिव होकर ग्रेनुलोमा की वॉल बनाती है जो बैक्टीरिया को घेर लेती है। मॉर्फोलॉजी देख लेते हैं। प्राइमरी टीबी में गोन्स कॉम्प्लेक्स मिलता है, एंड गोन्स कॉम्प्लेक्स आपको एक्सप्लेन करना है। इसके 2 पार्ट होते हैं। पहला होता है गोन फोकस। फोकस हम उस सरफेस के उस पॉइंट को कहते हैं जहाँ पे घाव हुआ है ट्यूबरक्लोसिस का, लंग लीजन, यानी जहाँ पे वो हो रहा है उसको हम फोकस एरिया कहते हैं, गॉन्स फोकस। फिर इस गॉन्स फोकस पे जो डिस्चार्ज होता है वो किसी ना किसी लिम्फ नोड पे जाएगा। हमको पता है कि लिम्फ नोड्स क्या करते हैं, नाले होते हैं हमारे, इंटरनल नाली, और नाले जो हमारे फ्लूइड्स को सब निकाल के एक्सक्रीट करते हैं। तो गॉन्स फोकस से जिस भी लिम्फ नोड को सारा डिस्चार्ज जाएगा उसे हम, उसको और उसको मिला के हम बोलते हैं गॉन्स कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो गॉन्स प्राइमरी कॉम्प्लेक्स, और जनरली इसमें हाइलर लिम्फ नोड ही इन्वॉल्वमेंट होता है। तो गॉन्स फोकस प्लस लिम्फ नोड मिलके बनाता है गॉन्स कॉम्प्लेक्स, जो प्राइमरी टीबी का हॉलमार्क है। ये जरूर जरूर लिख के आना है, ये नहीं लिख के आएंगे तो ये लगेगा कि आपने डिटेल में पढ़ाई नहीं करी है। सेकेंडरी टीबी में क्या मिलेगा आपको? लीजन्स मिलेंगे लंग एपेक्स पे, और यहाँ पे केशियस नेक्रोसिस होगी। नेक्रोसिस आपको पता है सेल डेथ। तो केशियस नेक्रोसिस में क्या है, सेल डेथ के बाद वो चीज टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है, वहां पे रह जाता है, और वो वहां पे कैविटेशन होता है, यानी गड्ढे पड़ जाते हैं। तो इससे हम आइडेंटिफाई करते हैं सेकेंडरी टीबी है। जब ये हील हो जाएगा, अगर उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल गया सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस के बाद, तो वहाँ पे फाइब्रोसिस प्लस कैल्सिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। स्कार टिश्यू बना, स्कार टिश्यू बनने के बाद वो गला, और सारी
जो सरफेस थी वो नॉर्मल हो गई। कैविटी मैंने आपको समझाई दी। अच्छा, क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं इसके? लो ग्रेड तो इसमें फीवर होगा, नाइट स्वेट्स मिलेंगे, रात को पसीना आएगा, वेट लॉस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है ट्यूबरक्लोसिस का, कि बंदा नॉर्मली खा तो रहा है लेकिन उसको लगता कुछ नहीं है, बल्कि उसकी धीरे धीरे भूख और हेल्थ दोनों गिरती जाती है। अच्छा, इसमें क्रोनिक क्लफ विद हीमोटाइसिस मिलता है। हीमोटाइसिस में क्या है कि खून के साथ उल्टी आना या कोई भी ऐसा अंदर से बलगम बहुत ज़्यादा आना, मेनली उसमें ब्लड को ही हम कंसिडर करते हैं। तो इसीलिए आपने सरकारी एडवर्टाइजमेंट भी देखे होंगे कि 3 हफ्ते से अधिक खांसी, टीबी की जांच कराएं। ठीक है, तो ये क्लिनिकल फीचर्स आर वेरी ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू शुड राइट देम। कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं? कैविटेशन। कैविटेशन यानी जगह जगह लंग्स में गड्ढे हो जाएंगे और इन्फेक्शन पूरा स्प्रेड हो जाएगा। कुछ केसेस में मिलिटी टीबी भी होता है। मिलिटी टीबी में क्या होगा, जैसे मिलेट होता है ना, मिलेट का दाना, सीड, उसके बराबर के गड्ढे पूरी बॉडी में मिल जाएंगे। प्लूरल एफ्यूजन। प्लूरल एफ्यूजन का मतलब ये होता है कि फ्लूइड जो है प्लूरल कैविटी से निकल के बाहर आ रहा है, फैल रहा है। फिर फाइब्रोसिस एंड ब्रोंकियाइटिस। परमानेंट अगर लंग्स में गड्ढे हो गए तो वो शॉर्ट शॉर्ट निशानी होती है, और ये फाइब्रोसिस और ब्रोंकियाइटिस में ही होता है। टीबी अगर फैलती है तो कैविटी बन जाती है। मिलियरी टीबी में छोटे छोटे दाने पूरे शरीर में आ जाते हैं। प्लूरल एफ्यूजन में पानी भर जाता है बाहर निकल के, और लंग में परमानेंट दाग को हम फाइब्रोसिस कहते हैं। ठीक है, एग्जाम को केस देख लेते हैं। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म इसका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है। हॉलमार्क क्या है? ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन विद केसियस नेग्रोसिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्राइमरी टीबी लीजन में हमें गोन्स फोकस पे मिलता है। सेकेंडरी टीबी की साइट होती है लंग एपेक्स, और कॉम्प्लिकेशन इसका है मिलियरी टीबी। ठीक है, तो गोन्स कॉम्प्लेक्स को एक्सप्लेन जरूर करके आइएगा। अब प्राइमरी और सेकेंडरी टीबी में कुछ डिफरेंसेस देख लेते हैं। प्राइमरी जनरली बच्चों में ही मिलता है, और सेकेंडरी अडल्ट्स में होता है जिनको बचपने में टीबी हुआ करता था। प्राइमरी साइट क्या है? लोअर लोब और हीलियम के आसपास के, मतलब मिडिल पार्ट जो होता है हमारे लंग्स का, वहीं मिलेगा। जैसे हमने पढ़ा था, लोअर पार्ट ऑफ अपर लोब या अपर पार्ट ऑफ लोअर लोब। ठीक है, सेकेंडरी टीबी एपेक्स ऑफ लंग्स पे मिलेगा, जहाँ पे भी ऑक्सीजन की मात्रा सबसे ज़्यादा होगी। प्राइमरी टीबी में हमें गोन्स कॉम्प्लेक्स को मिलेगा, ये इसका हॉलमार्क है। और सेकेंडरी टीबी में कैविटेशन प्लस फाइब्रोसिस मिलेगा, यानी जगह जगह गड्ढे और परमानेंट दाग मिलेंगे लंग्स पे। ठीक है, इम्यूनिटी हम देख लेते हैं कि फर्स्ट एक्सपोजर है, पहली बार इन्फेक्शन होता है तो इम्यूनिटी नहीं हो पाती। सेकेंड में रीएक्टिवेशन में पुरानी टीबी दोबारा जाग जाती है। कॉम्प्लिकेशंस में क्या है? लेटेंसी, डिसेमिनेशन। टीबी डोरमेंट हो गया और वो पड़ा रहेगा, वो 10-20 साल बाद जागेगा। सेकेंडरी में कॉम्प्लिकेशंस क्या है? कैविटेशन, मिलियरी टीबी, फैल के पूरी बॉडी में फैल सकता है ये। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हुआ और काफ़ी अच्छे तरीके से चल रहा है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब इफ यू आर लाइकिंग द वीडियो।